जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी जो है आपकी मंत्र जाप से संबंधित है। मंत्र जाप आप बहुत ज्यादा जाप कर रहे होते हैं और ज्यादातर साधकों का प्रश्न ये रहता ही है कि भाई आप ये बताइए कि कम से कम समय में हम किस प्रकार मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि कम समय लगे और मंत्र भी जागृत हो जाए। ऐसा कोई आप विधान बता दीजिए। तो इस वीडियो में आज हम उसी विधान के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं तो वो मंत्र जो होता है ना, वो पूर्ण रूप से एक्टिव ही होता है, उसकी ऊर्जा जागृत ही होती है। बस आपका विश्वास, आपका समर्पण जब तक उसमें नहीं जम जाता तब तक वो मंत्र जो है आपके जीवन में काम नहीं कर रहा होता है। यानी कि वो मंत्र पहले आपके गुरुजी के पास था या आपने जिनसे लिया उनके पास था, तो वो उस मंत्र से काम कर रहे थे, वो उस मंत्र से लोगों का भला कर रहे थे या उस मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, तो वो मंत्र कार्य कर रहा था। उनका विश्वास, उनका समर्पण उस मंत्र में पूर्ण रूप से था। जब आपको वो मंत्र मिला तो आपने ना तो उसमें आपका विश्वास हुआ, ना आपका पूर्ण समर्पण हुआ और ना आपके पास उसकी जाप की संख्या ही है, तो वो मंत्र जो होता है ना, फिर वो कार्य नहीं करता है। अब जैसे एक और चीज होती है, जैसे आप हनुमान जी महाराज की साधना करने वाले हैं, मान लीजिए, या माता रानी की साधना करने वाले हैं और उन्हीं से जुड़ा हुआ अगर आप मंत्र जाप करते हैं और आपको माता रानी के दर्शन या उनकी सिद्धि या उनके स्वप्न में दर्शन होते हैं, तो वो जो मंत्र होता है ना, वो बहुत शीघ्र ही जागृत हो जाता है। यानी कि जो आपका इष्ट का मंत्र होता है, जो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है, वो, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपकी इष्ट का ही मंत्र आपको देते हैं। गुरु कभी भी आपको दूसरा मंत्र नहीं देंगे, वो आपकी इष्ट का आपको मंत्र देंगे, है ना। तो उस मंत्र को जब आप जागृत करोगे, उसका जाप करोगे, तो आपका विश्वास उसमें बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसकी एक नियमित संख्या होती है, उतनी हो जाती है, आपका विश्वास समर्पण हो जाता है, तो वो मंत्र जो है एक्टिव होकर आपके जीवन में भी कार्य करने लगता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो आपका मंत्र में विश्वास, यानी कि आपका विश्वास मंत्र में कितना है। अब जैसे आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उस मंत्र को बोल रहे होते हैं, तो आप उस मंत्र में जान डाल रहे होते हैं। यानी कि जैसे आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया, तो गुरुजी ने उस मंत्र को पहले सिद्ध किया, उन्होंने उसको जागृत किया, उसमें उन्होंने जान डाली, उसको उन्होंने चेतन किया। तो आपको जब मिला तो आपको उसको भी चेतन करना होगा, आपको उसको जागृत करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप प्रकृति को कुछ दोगे नहीं तब तक आपको रिटर्न कहां से मिलेगा, है ना। ये होता है। अब जैसे बहुत सारे गुरु होते हैं, वो सिद्ध किए हुए मंत्र अपने भक्तों को दे देते हैं, अपने साधकों को दे देते हैं, लेकिन वो योग्यता के हिसाब से देते हैं। जैसे उनका साधक पहले से जाप पूजा पाठ कर रहा होता है, उसकी ऊर्जा लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो उसे मंत्र को देते हैं, तो मंत्र उनके जीवन में भी कार्य करने लग जाता है। अब जैसे ये तो नॉर्मली बेसिक बातें हो गई मंत्र जाप से संबंधित। अब जैसे आप कम से कम समय में कैसे मंत्र जाप को सिद्ध कर सकते हैं, अब हम आपको उस समय के बारे में बताते हैं। जैसे 1 घंटे, आधा घंटे, 1.5 घंटे में आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं एक बार मंत्र आप बोलिए, अगर आपका विश्वास, आपका एनर्जी लेवल, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की है, तो वो जो आपका मंत्र है ना, मात्र एक बार बोलने से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा लेवल पहले से ही बहुत हाई लेवल का होता है ना। ये चीजें हैं। अब जैसे आप उस मंत्र को शीघ्रता से कैसे सिद्ध करें, मेन इस वीडियो को बनाने का यही विषय है। अब जैसे आप उस मंत्र को शीघ्रता से सिद्ध करने के लिए कुछ समय होते हैं, जैसे कि आप, जैसे अब होलिका आ रही है, होली या दीपावली हुई, या फिर चंद्र ग्रहण हुआ, या गौशाला हुई, या फिर कोई तीर्थ स्थल हुआ, या फिर किसी संत की तपो स्थली हुई, किसी सिद्ध संत का सिद्ध स्थल हुआ, आप वहां पर जाकर मंत्र जाप करते हो ना, तो बहुत से साधकों का मात्र 11-11 माला में वो मंत्र सिद्ध हुआ है और उसने कार्य भी किया है। क्योंकि ऐसा हुआ कैसे, जैसे कि चंद्र ग्रहण हुआ, है ना, और उस समय होली भी है, तो ये एक दुर्लभ संयोग होता है। इस समय जब आप जाप करोगे
तो आपका जो आज्ञा चक्र है, आपकी कुंडलिनी शक्ति है, स्वाभाविक रूप से खुली हुई होती है। आपके आज्ञा चक्र पर पूरी एनर्जी होती है। उस समय जब आप जाप करते हैं तो वो एनर्जी सीधी आज्ञा चक्र पर जाती है, तो वो आपके मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर देती है। जैसे कि अमावस्या हुई, उनपे भी यही होता है, दीपावली हुई, उनपे भी यही होता है। जैसे आप किसी गौशाला में जाप कर रहे हैं तो आपको 1000 गुना वहां का फल मिलता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में करते हैं तो वहां पे लाख लाख गुना फल मिलता है। किसी सिद्ध स्थल पे करते हैं वहां भी कई गुना आपको मंत्र जाप का फल मिलता है। तो एक तो ये हो गया, यानी कि आप कुछ विशेष जगहों का चुनाव करके मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र जाप बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप किसी तीर्थ पे नहीं जाते हैं या किसी सिद्ध स्थल पे भी नहीं जा पाते हैं, तो घर बैठे आप मात्र 1 घंटे में मंत्र जाप सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात हमने सबसे पहले कहा, आप एक बार बोलने से भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो, आप उस लेवल पे अगर हो तो। अगर आप उस लेवल पे नहीं है तो आप 1000 बार बोलिए, तब भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। दूसरी बात, मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, और विश्वास के साथ मात्र आप 11 माला जाप करो तो आपकी 11 माला सिद्ध हो जाएंगी और आप 11 माला का फल जो होगा आपको मिलेगा और उससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। अब अपने आप को और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए आपको थोड़ा जाप में समय देना होता है। जैसे हमने कहा 1 घंटे में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो ये नहीं कि भैया ने बोला 1 घंटे में मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो 1 घंटे में हो ही जाएगा, नहीं। आप 1-1 घंटे तक निरंतर जाप करिए, कम से कम 1 महीने, 2 महीने या 41 दिन करिए या 21 दिन करिए या 11 दिन करिए, 1-1 घंटे डेली समय दीजिए। अब 1 घंटे में अगर आपका ध्यान 1 मिनट लगता है या 2 मिनट लग जाता है या पूरी जो साधना की प्रक्रिया उसमें 5 मिनट लग जाता है, तो उसी के हिसाब से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यानी कि मंत्र में आपका ध्यान लगना, आपका 1 मिनट मंत्र में ध्यान लगा तो 1 मिनट का जो जाप था आपका वो सिद्ध हो गया। आपका मंत्र में आधा घंटे ध्यान लगा, आधा घंटे का जो मंत्र जाप की जितनी संख्या थी वो सिद्ध हो गई। इस तरह से भी आप मंत्र को जागृत कर सकते हैं। कुछ विशेष समय होते हैं, कुछ आपका विश्वास होता है, कुछ समर्पण होता है। तो आप जल्दबाजी के चक्कर में कभी ना पड़े। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आराम से अपनी मंत्र जाप की साधना को करें, साधना को समय दें और पूरे विश्वास के साथ, समर्पण के साथ मंत्र जाप में आप लग जाएं। तो मंत्र जाप की ऊर्जा भी आपको मिलेगी, मंत्र जाप की शक्ति भी आपको मिलेगी और मंत्र जाप आपका सिद्ध भी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी होती है। आप इन विधियों को अपनाते हैं तो आप 1 घंटे में ही मंत्र जाप को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।